भगत सिंह लिखते हैं कि फौज की ताकत सबको दिखाई देती है। ये दिखाने वाली चीज है। देश के ऊपर जब परेशानी आती है तो फौज की ताकत सीना ताने खड़ी होती है। लेकिन कौन देखता है शक्ति की उन सीमाओं को जिसे बहादुर जनता प्रकट कर सकती है? मुक्ति का युद्ध सरहद में नहीं, सीमाओं के अंदर भी छिपा हो सकता है। न्याय को लेकर जब सवाल उठते हैं तो कई पांव पीछे रहते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं। कई आंखें सरहदों को नहीं देख सकती, पर डटकर अपने देश के लिए सीमाओं के भीतर भी सामना करती है, और वो जनता है। फौज में जाने को ताकत चाहिए, उस उड़ान के लिए पंख की जरूरत होती है। लेकिन देश को नुकसान पहुंचाने वाली डरावनी घटना तो गुफाओं में भी होती है। मिट्टी में जन्मा हर एक शख्स क्रांतिकारी है, फौजी है। उसे कोई बांध नहीं सकता। जो जमीन से जुड़ा है उस जमीन की कद्र करता है, उसकी बहादुरी को कोई नाप नहीं सकता। इस कविता को भगत सिंह ने मुक्ति युद्ध की कविता कहा है। बिल्कुल ऐसे ही अपनी डायरी के 26वें पेज पर वो युद्ध के मैदान से जुड़ी एक और कविता लिखते हैं। युद्ध के मैदान में बढ़े चलो लाइट ब्रिगेड, भर लो बंदूक सीना तान लो, मौत की घाटी में बढ़े चलो लाइट ब्रिगेड, बढ़े चलो। क्या कोई घबराया हुआ सा है? सैनिक है? क्या डर कर आया हुआ है? उधर से बंदूक चली तो उसका काम उत्तर देना नहीं है, न सवाल पूछना है, बस बंदूक चलाना है। मौत की घाटी में 100 को सुलाना है। दाएं बाजू तोप है, बाएं बाजू गोलियां, गोलाबारी की आंधी में लीडर सिपाही बढ़े चलो। मौत के जबड़े के भीतर, नरक के भीतर, मौत की घाटी में तुम बढ़े चलो, बढ़े चलो। सब तलवार नंगी है, हवा में उनको लहराते चलो। सारी दुनिया चकरा जाएगी, तुम अपनी आंखें चमकाते चलो। खाकर तलवार की चोट छिन्न भिन्न हो जाएंगे वो, दुश्मन गोलाबारी की आंधी में खत्म हो जाएंगे। मौत के जबड़े में, नरक के मुंह में तुम बढ़े चलो। लौट कर आओगे, हमें यकीन है। सारी दुनिया तुम्हें देखेगी, तुम फौजी के लाइट ब्रिगेड हो, तुम वीर हो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। इसके ठीक आगे पेज नंबर 27 और 28 पर वो अपनी कई एक खूबसूरत कविताएं लिखते हैं। दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे, जो गम की घड़ी को भी खुशी से गुजार दे। सजाकर मैयत उम्मीद नाकामी के फूलों से, किसी हमदर्द ने रख दी मेरे टूटे हुए दिल में। छेड़ना ए फरिश्ते तू जिक्रे गम जाना, क्यों याद दिलाते हो भूला हुआ अफसाना। हम बेटे हैं उन पुरखों के जिन्होंने मात दी थी, तख्तो-ताज और पुरोहितों के अत्याचार को उन्होंने दी थी चुनौती। मैदाने जंग में और फांसी के तख्ते से अपने जन्म सिद्ध अधिकार के लिए हम भी यही करेंगे। अरे बेकार की नफरत के लिए नहीं, न सम्मान के लिए, न ही शाबाशी के लिए, बल्कि लक्ष्य की महिमा के लिए किया जो तुमने, भुलाया नहीं जाएगा। तुम्हें कभी एक ऐसा आदमी मिल जाए जो अमरता में यकीन रखता हो, तो बस समझ लो कि अब तुम्हारी कोई भी कामना शेष नहीं रह जाएगी। तुम उसकी सारी की सारी चीजें ले सकते हो, अगर तुम